हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है। तो जैसे कि हम एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट का सीख रहे थे कि स्टॉक मैनेजमेंट होती क्या है। अगर हम स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं, पहले नंबर पे तो स्टॉक होता क्या है, ठीक है। उसमें हमने कुछ चीजें सीखी, जैसे उसमें हमने स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर जैसे हमने परचेज, तो वहां से हमें परचेजिंग का पता चला कि परचेज क्या होता है। वैसे ही सेल्स का, रिटर्न का और स्टॉक, ठीक है। तो सारी चीजें मिला के हमने इसका नाम दे दिया है स्टॉक मैनेजमेंट, कि स्टॉक को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। देखो, अब जो जो सेल्स का बिजनेस कर रहे हैं ना, तो वो इस चीज को जो है बहुत अच्छे से समझेंगे कि सेल के अंदर सबसे पहली चीज क्या होती है। वो होती है परचेज, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। लाइक, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे कोई आपने प्रोडक्ट को जो है क्या किया, कर दिया, परचेज कर दिया। दूसरी चीज उसके अंदर आती है सेल, ठीक है। अब सेल की मैं बात कर लूं तो सेल क्या चीज होती है, जो प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, लेते हैं, बल्क में लेंगे, तो उसको हम आगे क्या करते हैं, कस्टमर्स को सिंगल क्वांटिटी में या बल्क क्वांटिटी में क्या करते हैं, रिटेल कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो वो होता है हमारा सेल्स। तीसरी चीज होती है रिटर्न। स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर रिटर्न हम उस चीज को कहते हैं जहां पे हमारा क्या होता है, जो स्टॉक डैमेज होगा, जिस स्टॉक में कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो जब हमारे पास वापस आता है उसको हम कहते हैं रिटर्न। और उसके बाद होता है स्टॉक, जिसको हम नेट स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। तो नेट स्टॉक क्या होता है, जो परचेज आपने किया उसमें से जो आपने सेल किया, उसमें से जो आपके पास रिटर्न आया, उसको हम कहते हैं स्टॉक, नेट स्टॉक, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्या है, हम किस पे अभी काम कर रहे हैं, जैसे स्टॉक मैनेजमेंट। तो ऐसे स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। अब ये समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सेल पे चला जाते हैं, ठीक है। वहां पे मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता दूंगा और इसके बारे में सारी चीजें क्लियर भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, एक्सेल शीट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे सॉफ्टवेयर को तैयार कर सकते हैं जहां से हम अपने क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को, सॉरी, अपने सॉफ्टवेयर या अपने स्टॉक को जो है उस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। वैसे जैसे मैं इन्वेंट्री सिस्टम मैनेजमेंट कह रहा हूँ, आपको मैनेजमेंट सिस्टम कह रहा हूँ, ये क्या होता है, ये भी एक सेल्स ही होता है। व्हाट इज इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन्वेंट्री क्या होता है, थ्रू आउट ईच डे, सेल्स, रिटर्न, परचेज, एवरी डैमेज, डेप्थ आफ्टर योर इन्वेंट्री लेवल्स, ठीक है। अब इन्वेंट्री में क्या आता है, जहां पे मैं पहले बात कर लूं, सेल्स का हो गया, रिटर्न का हो गया, परचेज का हो गया, डैमेज, डेप्थ, और उसके बाद आपकी इन सारी एक्टिविटीज के बाद जो आपके पास बचता है, वट एवर स्टॉक क्वांटिटी इज अवेलेबल इन योर वेयर हाउस, वो क्या होता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले अब देखो, अगर आप इन्वेंट्री का यूज करते हो, उससे होता क्या है, सबसे पहली चीज, अवॉइडिंग स्टॉक एक्सेस, ठीक है। दूसरी चीज होती है गुड परचेजिंग डिसीजन, अगर आप इन्वेंट्री का यूज करते हो, ठीक है। थर्ड चीज होती है कॉस्ट सेविंग, और चौथी चीज होती है रिपोर्ट एंड बेटर फॉरकास्टिंग, और इसमें आखिरी चीज आएगी इंक्रीज रिवेन्यू, ठीक है। ये चार पांच चीजें इसके अंदर होती है। अगर हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, बना के एक्सेल शीट के अंदर हम इस सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं, तो इससे हमें क्या फायदा होगा, कुछ ये फायदा होता है, ठीक है। अगर देखो, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, हमने करनी है
अगर हम इन्वेंट्री का यूज कर रहे हैं तो इन्वेंट्री में जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों का जो है वो ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो अगर हम इन चीजों का यूज नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमें स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम चलाना नहीं आता। अगर हम इन्वेंटरी का यूज नहीं कर रहे हैं, स्टॉक मैनेजमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं, इससे क्या होगा, एक तो हमें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम तो श्योर है नहीं अपनी जगह पे भी हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है और कितना स्टॉक निकला है, कितना रिटर्न आया है, कितना परचेज किया। ठीक है। तो इस जो सॉफ्टवेयर का हम यूज करेंगे, अब वो किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ। ठीक है। हम इसका यूज किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपने ले लिया प्रोडक्ट नेम, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद परचेज, सेल्स। ठीक है, यहाँ आप इसको सेल ही लिखना, सेल्स नहीं लिखना है, सेल ही लिखना है। ठीक है। उसके बाद रिटर्न, और उसके बाद यहाँ पे इन्वेंटरी। ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर जो है वो। ठीक है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स के नाम ले सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स का आप परचेज सेल करते हो उसका आप यहाँ पे नाम लिख लोगे। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन भी लगा सकते हो। ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे क्या बताता हूँ, जब आपको इस सॉफ्टवेयर का सही से अपनी सेल्स के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर क्या करोगे, यूज करोगे, तो आप यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा सकते हो। ठीक है। अभी तो आपको समझा रहा हूँ तो यहाँ पे इतनी दिक्कत है नहीं। जैसे मेरा कंप्यूटर्स का बिजनेस है, ठीक है, तो मैं उसी फील्ड में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। इसको आप एक बार सिलेक्ट कर लोगे और थोड़ा सा इसका यहाँ से क्या कर दोगे आप, साइड, और फिर उसके बाद जो भी जितने भी ये बॉक्स होंगे उनको क्या करोगे, थोड़ा बड़ा कर दोगे। इससे क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो भी आप एंट्रीज नीचे करोगे वो अलग दिखेंगी और जो आपकी हेडिंग्स होंगी वो अलग दिखेंगी। ठीक है। ठीक है। अब जो एसएसडी होती है, इसको हम ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। जो हार्ड डिस्क होती है, उसको हम हार्ड ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये वही चीजें हैं, मैं जस्ट यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये चीजें कर रहा हूँ। तो जो भी आपका सेल्स, जो भी आपका बिजनेस, जो भी आपकी परचेजिंग होगी, आप उसके अकॉर्डिंगली उसको बना लोगे। आप चाहो तो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये आपको बार बार क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। इसके लिए आप क्या करोगे, जितने भी प्रोडक्ट्स का आपके पास बिजनेस होगा, चाहे वो सिंगल प्रोडक्ट हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जितने भी हो, आप क्या करोगे, उसका एक डाटा वैलिडेशन बना लोगे। तो जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करोगे उसकी एंट्री परचेज में कर लोगे, वहां पे भी आप डाटा वैलिडेशन लगा लोगे, सेल्स में लगा लोगे, रिटर्न में लगा लोगे, इन्वेंट्री में। तो ये बेसिक यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा इसको अच्छे से और ध्यान से करोगे तो आपको बहुत जल्दी ये समझ आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से प्रोडक्ट हमने ले लिए। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है हमारा, जो
जब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो कुछ वो प्रोडक्ट्स जो थे वो मेरे पास थे, जैसे कीबोर्ड थे मेरे पास कुछ थी, ठीक है, माउस थे हर थे। ऐसे TFT की मैं बात कर लूँ, मॉनिटर्स की बात कर लूँ, स्कैनर्स की बात कर लो, प्रिंटर की बात कर लो, CPU, कैबिनेट, SSD और HDD, ठीक है। तो ये था मेरा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद जब मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे परचेज कर दिए 200 की माउस कर दिया, ठीक है, ऐसे TFT कर दिया, ठीक है, ऐसे मॉनिटर कर दिया, ऐसे मैंने यहाँ पे स्कैनर्स कर दिया, प्रिंटर कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, CPU, ऐसे कैबिनेट्स, ठीक है, SSD, ठीक है। ये आ गया हमारा परचेज, ठीक है। फिर सेल की मैं बात कर लूँ, अब एक टाइम के बाद क्या कर दिया हमने यहाँ पे जो है सेल्स भी करना स्टार्ट कर दिया। जब हमने परचेज किया तो थोड़े टाइम के बाद हमने सेल करना भी स्टार्ट किया, ठीक है। तो सेल जो आपने किया होगा उसकी एंट्री आप सेल में करोगे, जो आपने बेच दिया, ठीक है, जो आपने सेल कर दिया उसको आप सेल में एंट्री बताओगे। जैसे कीबोर्ड, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, कीबोर्ड बेच दिया, ठीक है, माउस बेच दिए, ठीक है, TFT, ठीक है, मॉनिटर, स्कैनर, ऐसे ही प्रिंटर, CPU, ऐसे ही यहाँ पे कैबिनेट्स, SSD और HSD, ठीक है। उसके बाद सेल करने के बाद जो आपके पास रिटर्न आएगा कि कोई डैमेज होगा, कोई चल नहीं रहा होगा, कोई प्रॉब्लम होगी उसके अंदर, ठीक है। ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि जब कंपनी में कोई चीज जो है वो क्या होती है, मैन्युफैक्चर होती है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का डिफेक्ट भी हो सकता है, या वो कहीं आपसे जो है जब कार्गो में आपके पास आई तो हो सकता है उसके उस कार्गो में उसको कोई प्रॉब्लम आई हो, ठीक है। तो कुछ भी रीजन हो सकता है, तो जो आपके पास रिटर्न आएगा वो रिटर्न की एंट्री आप यहाँ पे कर लोगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 150 कीबोर्ड यानी 150 कीबोर्ड, तो इसमें हमारे पास 10 वापस आ गए, ठीक है, 12 वापस आ गए, ठीक है, 2 वापस आ गए, 3 वापस आ गए यहाँ पे, ठीक है। स्कैनर की मैं बात करूँ 1, प्रिंटर की बात करूँ 6, ठीक है, CPU, ठीक है, ठीक है। अब ये जो आता है ना आपका इन्वेंटरी, ये क्या होता है, एक तरह से आपका नेट स्टॉक, ठीक है। मैं आपको अभी बता रहा था यहाँ पे किन चीज़ों के बारे में बता रहा था, जैसे मैंने आपको परचेज से रिटर्न या नेट स्टॉक के बारे में, तो ये वैसा ही है। परचेज, सेल, रिटर्न, नेट स्टॉक, इन्वेंटरी कह सकते हो आप इसको, स्टॉक कह सकते हो, ये क्या है वही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको मैनेज करने जाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होगा, और फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, यहाँ माइनस का सिंबल दोगे, जो आपने सेल कर दिया है उसको निकाल दोगे, और यहाँ पे फिर से प्लस करके रिटर्न और एंटर कर दोगे, ये आ गया आपके पास। तो आप ऐसे ड्राइव कर लो, जितने भी यहाँ आपके प्रोडक्ट्स हैं उसमें से कितने आपने सेल किए हैं, कितने परचेज किए थे, कितना ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, कितने रिटर्न हुए हैं, और आपने कितने आपके पास नेट स्टॉक में कितने हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे सारी शो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको एक बार सिलेक्ट कर लोगे,
अलाइनमेंट सबसे पहले सेंटर कर दोगे, और यहाँ से क्या कर दोगे इसको बॉर्डर। ठीक है। अब हमें ये पता नहीं है कि हमारे इसके अंदर कितने प्रोडक्ट हैं, इसके कितने हैं, इसके कितने हैं और इसके कितने हैं। ये टोटल प्रोडक्ट हमारे पास कितने हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके एक बार इस पे भी ऑल साइड बॉर्डर करवाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आप टोटल भी लिख सकते हो, ऐसे टोटल लिख दोगे। ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो आप नहीं। ठीक है। उसके बाद जैसे मैं इस बॉक्स की बात यहाँ पे कर लूँ, ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास कितने यूनिट्स थे या कितने पीसेस थे, अगर हमें वो पता करना है तो हम वो भी पता कर सकते हैं। हमने परचेज कितने पीसेस किए हैं टोटल वो भी, सेल कितने पीसेस किए हैं वो भी, डैमेजेस या रिटर्न जो है वो कितने हैं, और नेट स्टॉक के अंदर हमारे पास कितने हैं वो भी हम पता कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे स्टॉक में 110 की है, 92 माउस है, 32 TFTs हैं, 18 मॉनिटर्स हैं या 8 स्कैनर, जैसे 26 प्रिंटर, CPU 28। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमें हर चीज का पता किससे चलता है, हमारे नेट स्टॉक से, यानी जिसको हम कहते हैं इन्वेंटरी। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको एक बार ट्रैक कर दोगे, यहाँ पे चला जाओगे, अल्ट। ठीक है। ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और दूसरे में आप क्या कर सकते हो, इसको अल्ट इज इक्वल टू, ठीक है यहाँ पे देखो मैं आपको और फॉर्मूला अल्ट इज इक्वल टू, ठीक है जितना भी आपका बॉक्स है एंटर कर दोगे, ये इस तरह से बन जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है। उसके बाद यहाँ से आप इसको यहाँ तक कर लोगे। ठीक है। और यहाँ पे आप जाके इसको कर दोगे ऐसे, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है। आपने क्या किया जब आपने इसको स्टार्ट किया था, तो आपके पास क्या था, ठीक है मैं एक बार अच्छे से आपको समझा देता हूँ और ये कॉन्सेप्ट क्या है। जब आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था तब आपके पास ओपनिंग स्टॉक के अंदर 150 पीसेज या 150 यूनिट्स थे। उसके बाद आपने जब न्यू किया, ठीक है इसको आप होल्ड कर दोगे और साइज हल्का सा बढ़ा दोगे ताकि ये हमें थोड़ा अलग दिखे। ऐसे परचेज की मैं बात करूं तो आपने क्या किया, 830 पीसीज या 830 यूनिट्स जो है आपने वो क्या कर दिए, परचेज कर दिए। ऐसे में सेल की बात कर लो तो आपने टोटल सेल कितने कर दिए, 626। और जो डैमेजेस या रिटर्न जो आपके पास आए थे वो थे आपके पास कितने, 61। और अभी जो आपके पास मौजूद है नेट में है, नेट स्टॉक है वो कितने हैं, 450। ठीक है। तो ये चीजें इससे हमें क्या होता है, इन्वेंट्री से ऐसे बिजनेस के अंदर। अब देखो बड़े बड़े बिजनेस को कैसे ट्रैक किया जाता है, वहां पे यही स्टॉक मैनेजमेंट का सिस्टम यूज किया जाता है। अगर उनका सेल परचेज या इस टाइप का बिजनेस होगा तो वो क्या करते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट का करते हैं, सिस्टम उसमें कर देते हैं, ताकि जो भी वो सेल करेंगे या जो भी वो परचेज करेंगे, हर दिन शाम को या सुबह आके उसकी एंट्री कर देते हैं, चाहे उन्होंने वो 50 प्रोडक्ट लिए हों या 50 जो है वो सेल किए हों या 10 उनके पास रिटर्न आए हों, उनके पास नेट में क्या है, वो सारी की सारी चीजें उनके पास क्या होती हैं, नोट डाउन होती है। अब देखो हम बोलते हैं ना एक्सेल, एक्सेल का यूज ऐसी चीजों के लिए ज्यादातर किया जाता है, सेल्स के लिए यूज किया जाता है, अकाउंट बेस वर्क के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अकाउंट दो टाइप के होते हैं, वैसे स्टॉक मैनेजमेंट का जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे ही हमारे पास दूसरी चीज क्या होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये चीज भी आपको सिखाना कंपलसरी है, इसको आप मर्ज एंड सेंटर कर लोगे। जैसे मैं यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम डालता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं एड्रेस डाल दूंगा बिजनेस का, यहाँ मैं क्या करूंगा, इस डॉक्यूमेंट्स का नाम डाल दूंगा। ठीक है। मेरे पास अगर स्पेस नहीं, इस केस में आप क्या करोगे, Alt प्लस एंटर कर दोगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, नाम लिखने के लिए या एड्रेस डालने के लिए जगह बन जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल देते हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा आप इसको ड्रैग कर दोगे नीचे, और इसको कर लोगे आप यहाँ पे क्या, मार्जिन सेंटर। यहाँ पे डाल दोगे आप इस डॉक्यूमेंट्स का नाम, जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है। साइज बड़ा करना चाहो तो वो भी आप इजली कर लोगे। ठीक है, इस तरह से। और जितना आपको लगता है वो सही है, तो आप इस पे क्या कर दोगे आप, यहाँ पे थिक बॉर्डर, और उस पे भी कर दोगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको सही से बन के देखते हैं। तो इसमें आप क्या कर लोगे, इसको कर लोगे हाईलाइट। हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें दूर से दिखे। तो इसके अंदर भी लगा रहे हैं हम कलर। ये किस पे लगा रहे हैं, हमारी जो हेडिंग्स है वो क्या हो, यहाँ पे हमें अच्छे से देखते हैं। ठीक है, और इसमें आपको कलर लगाना चाहते हो तो लगा। ठीक है, कलर लगाने से क्या होगा, आपका ये फॉर्मेट जो है वो अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो भी हमने काम किया हुआ है वो सब हमें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोई कलर जो है वो ये लगा देते हैं, और इसके अंदर भी कोई कलर लगा देते हैं, ताकि ये हमारा जो है सॉफ्टवेयर या हमारी जो शीट है वो क्या दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। तो उसके लिए हमने उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक में यही चीजें आपको मिलेंगी, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम जो कंप्यूटर लर्निंग कर रहे होते हैं ना, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कि उनको क्या करना है, ऐसी चीजों को सीखना है। इन फ्यूचर वो अगर कोई बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं, तो वहां पे उनको इन चीजों की दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज की डेट की मैं बात कर लूँ ना, 2025 के अंदर कंप्यूटर एक ऐसी चीज है ना, जो हर एक फील्ड में कंपलसरी है। वो चाहे आप सेल्स का ले लो, गारमेंट्स का ले लो, या किसी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ले लो, या छोटे से छोटे बिजनेस का ले लो, वहां पे आपको कंप्यूटर जो है वो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपको सिखाया जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको ये यहाँ पे एक छोटा सा सेशन करके बता दिया कि इसमें हम इन्वेंट्री जो है वो कैसे उसको मैनेज करेंगे। इन्वेंट्री होता क्या है, रिटर्न क्या होता है, सेल क्या होता है, परचेज क्या होता है। ठीक है, तो जब आप इसको सीखोगे ना, आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है उन सारी चीजों की समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इतना मतलब कि ज्यादा कोई ये टफ नहीं है, या आपको समझ नहीं आएगा। इस इतने इसमें कोई फॉर्मूले जो है एडवांस नहीं लगे हैं, जस्ट नॉर्मल फॉर्मूले हैं प्लस माइनस के। तो ये बहुत इजी शीट है, बहुत इजी है इसको, मतलब इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत इजी है। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है, आप मेरे चैनल पे जाके अपने चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक्स, शेयर, कमेंट्स, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहाँ पे आपको दिक्कत आती है वहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। देन जब भी मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा, तो उसके बाद जहाँ आपको समझ नहीं आया होगा या कोई उसमें नई चीज आप सीखना चाहते हो, तो वो आपको पूरी उस पर एक वीडियो बना के जो है आपको मैं सिखा दूंगा। ठीक है।